जिले के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के बारे में जानकारी देते हुए उप संचालक डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि परियोजना लागत का 75% बैंक ऋण के माध्यम से दिया जाएगा, जबकि शेष 25% राशि हितग्राही को अंशदान के रूप में वहन करनी होगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 7 वर्षों तक 5% ब्याज की प्रतिपूर्ति अनुदान का भी लाभ पशुपालकों को मिलेगा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि योजना के लिए पशुपालक के पास कम से कम 5 पशु और 1 एकड़ कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। पशुओं की संख्या बढ़ने पर उसी अनुपात में कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। इकाई लागत की बात करें तो 5 भैंसों की इकाई के लिए 4,25,000 रुपए, 5 शंकर नस्ल की गायों के लिए 3,82,000 रुपए और 5 देशी गायों की इकाइयों के लिए 2,43,750 रुपए निर्धारित किए गए हैं। वहीं 10 दुधारू पशुओं की इकाई में 10 भैंसों के लिए 8,40,000, शंकर गाय के लिए 7,51,000 रुपए और 10 देशी गायों के लिए 4,75,000 रुपए की इकाई लागत निर्धारित की गई है। इस योजना में सामान्य वर्ग के पशुपालकों को परियोजना लागत का 25% अधिकतम 1,25,000 रुपए मार्जिन मनी सहायता के रूप में दिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 33% अधिकतम 2 लाख रुपए मार्जिन मनी के रूप में प्रदान किया जाएगा। पशुपालन विभाग के माध्यम से पात्र पशुपालकों के प्रकरण बैंकों को भेजे जाएंगे। बैंक से स्वीकृत मिलने के बाद हितग्राहियों को इकाई लागत की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त इकाई लागत की 75% राशि पर बैंक के कुल ऋण पर 5% वार्षिक ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित है। डॉक्टर राजेश मिश्रा ने यह भी बताया कि जिले में कई पशुपालक पहले से ही इस योजना का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक अपनी डेयरी इकाइयां संचालित कर रहे हैं और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। यह योजना निश्चित रूप से रीवा जिले में दुग्ध उत्पादन को और बढ़ावा देगी।